Good morning, dear students. Welcome to your school channel, Oriental Public School. Today we are discussing Chapter 8, Class 9th. Topic: एहसान का बदला एहसान. Explanation. तो अजीज बच्चों, आज हम 9th क्लास के जो चैप्टर 8 है, जिसका अनवान है एहसान का बदला एहसान, जिसे अजीम हस्ती अदीब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तसनीफ़ किए हैं, उस पर रोशनी डालते हैं. पेश नज़र कहानी एहसान का बदला एहसान. हमारी निसाबी किताब जान पहचान से माखूज है. इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर जाकिर हुसैन है. इस कहानी के ज़रिए मुसन्निफ़ ने ये पैगाम दिया है कि किसी के भी ज़रिए किए गए एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई और हो. उसके ज़रिए अगर कोई एहसान किए गए हैं तो उसे कभी फरामोश नहीं करना चाहिए. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उसके मिसाल एक कहानी के शक्ल में दिए हैं, जिसमें एक शहर है आदिलाबाद, जहाँ के लोग बहुत ही नेक हुआ करते थे. वहाँ के लोग पहले ज़माने में जो है वैसे भी लोग नेक होते थे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत होती थी, लोगों का जितना हक होता था उसे वो मिल जाता था, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था. तो उस ज़माने में भी जो है हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था. वहाँ एक दौलतमंद ताजिर भी रहता था, यानी तिजारत करने वाला जो कारोबार करते हैं. उसके पास एक अरब का एक कीमती और वफादार घोड़ा था. वो जो घोड़ा था बहुत ही कीमती था और वो घोड़ा वफादार भी था. एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गढ़ से जा रहा था, यानी बिजनेस के सिलसिले में घर से वो निकले थे, जा रहे थे. और बेध्यानी में, यानी इसको ध्यान ही नहीं रहा कि शहर से दूर एक जंगल में जा निकला, यानी शहर से दूर चला गया और एक जंगल में घुसता हुआ बहुत बड़े घने जंगल में घुसा निकला. इसके पीछे डाकू पड़ गए, यानी जब डाकू की नज़र उस पर पड़ी तो डाकू भी उसके पीछे लग गए. उसके पीछे डाकू पड़ गए, मगर उस वफादार घोड़े ने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि डाकू दुकानदार को पकड़ ना पाए, यानी डाकू के जो घोड़े थे उससे वो मुकाबला न कर पाए. हालांकि वो घोड़ा इतना तेज़ दौड़ने की वजह से घोड़े की टांगें बेकार हो गई, यानी उस रोज़ वो घोड़ा इतना तेज़ दौड़ा कि वो घोड़े की जो टांगें थी अब वो बिल्कुल बेकार हो गई, चलने के लायक ही नहीं बच पाए. यानी घोड़ा अपने जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर वो घोड़े जो है उस मालिक की वफादारी की, उस मालिक की जो है जान बचाई. दुकानदार ने अपने साए को हुक्म दिया कि उस घोड़े की अच्छी तरह देखभाल करें, यानी उसकी देखभाल करने वाले को कहा कि इस घोड़े की जो है अच्छी तरह से
देखभाल करें। सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए। खाने पीने के लिए उनको जो है 6 सेर दाने का इंतज़ाम किया जाए। छः सेर दाना दिया जाए। मगर साईं ने दुकानदार के कहने पर अमल नहीं किया। जो उन्होंने हुक्म दिया था उस पर, उनकी देखभाल करने वाले ने उस पर अमल नहीं किया और दाना कम करता गया। उसको बढ़ाने के बजाय दाना को और भी ज़्यादा कम करता गया और एक रोज़ ऐसे उसे अपाहिज अंधा समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। यानी एक रोज़ ये साईं जो है उनको अंधा समझकर, अपाहिज समझकर उसको अस्तबल से बाहर ही निकल दिया, बाहर ही कर दिया। वो सोचा कि इससे तो काम लिया नहीं जाता, इससे तो कोई काम बनता नहीं है, तो इसको अंदर रख के क्या फ़ायदा है। इसी गर्ज से उन्होंने जो है एक रोज़ उस घोड़े को बाहर ही निकाल दिया, अस्तबल से बाहर कर दिया। वो बेचारा घोड़ा रात भर बारिश तूफ़ान का सामना करता रहा, यहाँ तक कि घोड़ा रात भर भूखे रहने की वजह से परेशान रहा और सुबह होते ही वो वहाँ से निकलकर जहाँ तहाँ यानी ऐसे मुकाम पर पहुँच गया, यानी इधर उधर मुँह मारता हुआ उस मकाम तक पहुँच गया जहाँ फरियादी के लिए घंटा लटकाया गया था। यानी उस ज़माने में जो है अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होता तो वहाँ पे जो है एक ऐसा मकान था जहाँ पे एक घंटा लटका हुआ था। तो किसी के साथ भी अगर कोई नाइंसाफ़ी होता, कोई जुल्म होता, तो वो अपनी फरियाद ले जाकर उस घंटे को बजाता। जैसे ही उस घंटे को बजाता तो गांव के लोग, शहर के लोग और वहाँ के जो पंच होते थे सब लोग जमा हो जाते और उसकी फरियाद सुने जाते थे। फरियाद सुनने के बाद उसका हक सही इंसाफ किया जाता था। तो ये घोड़ा भी जो है उस रोज़ भूखे रहने की वजह से जहाँ तहाँ मुँह मारता हुआ उसी घर में पहुँच गया, उसी मकान में पहुँच गया जहाँ पे वो घंटा लटका हुआ था। चूँकि वो जो दरवाज़ा था उस घर का, उस मकान का, वो हमेशा खुला रहता था। तो ये घोड़ा जो है अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने रस्सी उसके गर्दन से छुआ। जैसे ही उसको छुआ तो वो रस्सी को जो है चबाने लगा, रस्सी को घोड़ा चबाने लगा। घोड़ा चबाने लगा। रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा। जैसे ही वो रस्सी को मुंह में लेकर चबाने लगा तो रस्सी खिंच गई और वो घंटा बज गया। घंटा बजते ही लोग वहाँ जमा हो गए। यानी सुबह सवेरे जो लोग इबादत के लिए वहाँ पे मंदिर जो थी वहाँ पे लोग इबादत कर रहे थे, सब लोग वहाँ से अपनी इबादत को ख़त्म करके उस मकाम तक पहुँच गया जहाँ पे वो घोड़ा आया हुआ था। जब सब लोग जमा हो गए तो पंजों ने घोड़े की मालिक के बारे में पूछा। पंच जो है उसने पूछा कि इस घोड़े का मालिक कौन है, ये इतनी सवेरे ये घोड़ा कैसे आया, किसका घोड़ा है ये। तो मालूम हुआ कि ये फला ताजिर का घोड़ा है। लोगों ने बताया इसने ताजिर की जान बचाई थी, यानी यही घोड़ा है जिसने उस ताजिर की जान बचाई थी। ताजिर को बुलाया गया। जब उसे सारी बात का पता चले तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। यानी जब उसे मालूम हुआ कि उसके साईं ने उसकी बातों पर अमल नहीं किया और घोड़े को अस्तबल से बाहर निकाल दिया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। उनकी आँखें जो है लाल हो गए। लोगों ने कहा हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, यहाँ एहसान का बदला एहसान होता है, हर एक को उसका हक मिलता है। तो इससे जो है उनका चेहरा और भी
सुर्ख हो गया। घोड़े से न सिर्फ यानी वो ताजिर जो है घोड़े से न सिर्फ अपनी गलती की माफ़ी मांगी, बल्कि उस घोड़े को गर्दन में जा कर के चूमा और उसे अपने घर ले आया और वो वादा किया कि पूरी ज़िंदगी जो है उस घोड़े का ख्याल रखेंगे। तो इस कहानी में यही सबक मिलता है कि इंसान को एहसान का बदला नहीं भूलना चाहिए।